एक अमीर सौदागर अपने ऊंटों के काफिले पर कीमती सामान लादकर घने और सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। लंबा सफर, भारी बोझ और तपती धूप ने उसके एक ऊंट को पूरी तरह तोड़ दिया। थककर चूर हो चुका ऊंट लड़खड़ाया और वहीं जमीन पर बैठ गया। सौदागर ने उसे उठाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ऊंट में हिलने तक की शक्ति नहीं बची थी। आखिरकार हारकर सौदागर ने मजबूरी में उसका सामान बाकी ऊंटों पर लादा और उस बेबस जानवर को उसी जंगल में अकेला छोड़कर अपनी राह पकड़ ली। काफी घंटों बाद ऊंट की थकान कुछ कम हुई। वह धीरे धीरे उठा। वह उस अनजान जंगल में भटकने लगा। उस जंगल पर एक शक्तिशाली शेर का राज था। उसके दो बेहद चालाक साथी थे, एक लोमड़ी और एक फुर्तीला चीता। जब शेर की नजर इस अकेले भटके हुए ऊंट पर पड़ी तो वह उसके पास आया और गरज कर बोला, तुम कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? कांपते हुए ऊंट ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। ऊंट की मासूमियत और लाचारी देखकर जंगल के राजा शेर का दिल पसीज गया। शेर बोला, डरो मत, आज से तुम मेरे मेहमान हो। इस जंगल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, यहीं हमारे साथ रहो। शेर की बात सुनकर ऊंट निश्चिंत हो गया, लेकिन लोमड़ी और चीता मन ही मन उस मोटे ताजे ऊंट को अपना निवाला बनाने के सपने देखने लगे। और एक दिन शेर भयानक रूप से बीमार पड़ गया। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह शिकार के लिए उठ भी नहीं सकता था। कई दिनों तक भूखे रहने के कारण तीनों की हालत खराब होने लगी। मौका देखकर मक्कार लोमड़ी बोली, महाराज, अगर आपने जल्द कुछ नहीं खाया तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे पास यह ऊंट है, क्यों न इसे ही भोजन बनाया जाए? शेर ने दहाड़ लगाई, खामोश, वह मेरा मेहमान है और मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। मैं जीते जी ऐसा पाप नहीं कर सकता। लोमड़ी ने तुरंत पैंतरा बदला और बोली, महाराज, आपकी बात सत्य है, लेकिन अगर वह खुद अपनी मर्जी से अपने राजा की जान बचाने के लिए खुद को पेश करे तब तो कोई हर्ज नहीं। भूख से बेहाल शेर ने मौन स्वीकृति दे दी। इसके बाद लोमड़ी और चीता ने एक खौफनाक योजना बनाई। वे उदास चेहरा बनाकर ऊंट के पास पहुंचे और बोले, मित्र, हमारे महाराज भूख से मर रहे हैं। अगर उन्होंने आज कुछ नहीं खाया तो वे नहीं बचेंगे। अब हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। भोला ऊंट उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और कुर्बानी देने के लिए तैयार होकर उनके साथ चल पड़ा। शेर के सामने एक नाटक रचा गया। पहले लोमड़ी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तुरंत चीते ने टोका, नहीं, तुम बहुत छोटी हो, तुमसे महाराज का पेट नहीं भरेगा। महाराज, आप मुझे खा लें। ऊंट यह सब देख रहा था। उसने अपने सीधेपन में सोचा, जब शेर ने इन दोनों को खुद पेश होने पर भी नहीं खाया तो मुझे भी नहीं खाएगा। मैं तो मेहमान हूँ, मुझे भी अपनी वफादारी दिखानी चाहिए। यही सोचकर भोला ऊंट आगे बढ़ा और सादगी से बोला, महाराज, इन दोनों को छोड़ें, आप मुझे खा लें। उसके इतना कहते ही तीनों भूखे दरिंदे उस पर टूट पड़े। ऊंट को संभलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते वह उनकी खुराक बन गया। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा करना हमेशा नुकसानदायक होता है।